मिथुन राशि वालों नमस्कार। दोस्तों, रोज रात को ये आत्मा तुमसे मिलने आती है। जी हाँ दोस्तों, आपको डरना नहीं है। ये आत्मा आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आती हैं, बल्कि आपका रक्षा करने आती हैं। क्योंकि दोस्तों, आपके पीठ पीछे आपके कई दुश्मन लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। मैं लिख कर देता हूं, 100% लाभ होगा। दोस्तों नमस्कार। आपका राशि चक्र परिवर्तन होने वाला है और इस राशि चक्र परिवर्तन से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपका हर वो सपना पूरा होगा जो आप अपने मन में सोच रखा है। दोस्तों, आपकी उम्मीद का दिया फिर से जलने वाला है आज के 5 दिवसीय राशिफल वीडियो में। दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी भविष्यवाणी में जो रहस्यमय उजागर करने जा रहा हूं, वह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सूक्ष्म सत्य है। ऐसा सत्य जो हर रात आपके घर में उतरता है और आपको किसी बड़े संकट से बचाकर लौट जाता है। आप में से अधिकतर लोग इसे जानते नहीं, लेकिन मेरी भविष्य दृष्टि में यह बात एकदम स्पष्ट है कि एक विशेष शक्ति आपके जीवन की रक्षा में लगी हुई है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, यह उस कर्म फल का परिणाम है जो आपने पूर्व जन्मों में अर्जित किया है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कालखंड आता है जब वो बिना किसी कारण थका हुआ महसूस करता है, परेशानियों में घिरा होता है और हर ओर से विरोध झेलता है। आप सोचते हैं कि ये सब संयोग है, लेकिन नहीं, ये उस समय की निशानी है जब आपके विरोधी, चाहे वो आपके अपने हों या बाहर के, गुप्त विधाओं का सहारा लेकर आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तंत्र मंत्र, नजर दोष और टोने टोटके, ये सब इस समय आपके चारों ओर सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन उसी समय एक अदृश्य शक्ति आपके घर की दहली लांघती है। वह कोई इंसान नहीं, कोई योगिनी नहीं, वो एक दिव्य नागिन है जिसने स्वयं शिव की आज्ञा से यह संकल्प लिया है कि जब जब कोई आपको मिटाने की कोशिश करेगा, वो आपकी ढाल बनकर सामने आएगी। इस नागिन का रूप भयावह नहीं बल्कि तेजोमय है। वो आपके घर की सीढ़ियों पर धीरे से प्रवेश करती है और रात्रि के मध्य प्रहर में आपके पास आकर बैठ जाती है, ठीक आपके सिरहाने। वो आपको एक तक देखती है, आपकी आत्मा की थकान को पढ़ती है और फिर बिन कहे आपके कर्मों से जुड़े संकटों को अपने ऊपर ले लेती है। मेरे अनुभवी दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूँ कि आपने ये स्वयं महसूस भी किया होगा। कई रातों में अचानक नींद खुल जाना, कोई आहट महसूस होना या पलंग के पास कुछ गर्म सा कंपन, ये संकेत होते हैं उस शक्ति के आने के। लेकिन अफसोस, हम इन इशारों को समझ नहीं पाते। अब प्रश्न ये है कि ये शक्ति आपके पास क्यों आती है? उत्तर सीधा है। आपने कभी किसी पीड़ित की मदद की थी, किसी भूखे को भोजन दिया था, किसी दुखी के आंसू पोंछे थे। वही पुण्य आज इस रूप में लौट रहा है। परंतु ये भी सच है कि यदि आपने इसे नजरअंदाज किया, इसे पहचाना नहीं, तो ये शक्ति धीरे धीरे दूर भी जा सकती है। आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। जब आप अपने जीवन में ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तब आपके विरोधी भी सक्रिय होते हैं। वे तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से आपके भाग्य पर आघात करते हैं। इसी क्षण ये नाग शक्ति आपकी रक्षा करती है। वो आपके नाम पर चल रहे तंत्र को निष्फल करती है। आपकी तरक्की की राह में जो बाधाएं हैं, उन्हें वो निगल जाती है, जैसे गल पान करने वाला शिव स्वयं उसके माध्यम से आपकी रक्षा कर रहा हो। अब आप स्वयं विचार करें, जब ये शक्ति हर रात आपकी रक्षा के लिए आ रही है, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं कि आप भी इसे धन्यवाद दें? आप जब अगली बार सोने जाएं, तो मन ही मन एक बार शिव का नाम लें और विनम्र भाव से उस अदृश्य शक्ति को प्रणाम करें। ये कोई डर की बात नहीं है, ये एक दिव्य आशीर्वाद है, एक संकेत कि ब्रह्मांड अभी भी आपके पक्ष में खड़ा है। जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, जो पीठ पीछे आपके लिए साजिशें रचते हैं, उन्हें यह शक्ति हर बार रोक लेती है। लेकिन याद रखें, यह शक्ति तभी तक आपके जीवन में बनी रहेगी जब तक आपका मन सात्विक रहेगा और आपका आचरण शुद्ध रहेगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, यह सब कोई लोक कथा नहीं है, यह वो खगोलीय सच है जो मेरी दृष्टि में स्पष्ट है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की गति और पूर्व जन्मों के कर्म, इन सब का समन्वय ही इस शक्ति को आपके जीवन में खींच लाता है। भक्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, जिन पर महाकाल की कृपा होती है, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही कारण है कि एक विशेष शक्ति, एक रक्षक आत्मा हर रात आपके घर की परिक्रमा करती है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह तो स्वयं ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। आपने महसूस किया होगा, रात के तीसरे पहर में वातावरण में एक अलग सी सरसराहट होती है, नींद में अजीब सी बेचैनी आती है और कमरे की हवा भी भारी महसूस होती है। ये संकेत हैं कि कोई उच्च शक्ति आपकी रक्षा में तैनात है।
अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये शक्ति रात को ही क्यों सक्रिय होती है, तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि यही वो ज्ञान है जिसे अधूरा छोड़ दिया गया तो भारी नुकसान हो सकता है। रात का समय, विशेषकर मध्य रात्रि का काल, बुरी शक्तियों के लिए सबसे शक्तिशाली क्षण होता है। इसी समय तांत्रिक क्रियाएं चरम पर होती हैं। इसी समय आपके शत्रु कोई गुप्त प्रयोग करके आपकी उन्नति को रोकने का प्रयास करते हैं, और इन्हीं अंधकार में पनपती शक्तियों को परास्त करने के लिए ये रक्षक आत्मा, ये देवता हर रात आपके आंगन में उतरता है। वो बगैर आहट, बगैर संकेत आपकी रक्षा करता है। इसका उद्देश्य केवल एक है, आपको उन काले जादू, नजर भट्टू और तांत्रिक हमलों से बचाना जो आपके अनजाने दुश्मन आपके खिलाफ कर रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपके आगे बढ़ने से चिढ़ते हैं, जो मुस्कुराहट के पीछे आपकी तबाही की योजना बनाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आपकी किस्मत की रक्षा करने वाला कोई अदृश्य रक्षक हर पल आपके चारों ओर मौजूद है। अब आप तक जान लिया कि ये शक्ति कौन है, ये क्यों आती है और कब आती है, लेकिन अभी असली बात बाकी है, वो गुप्त रहस्य जो सुनकर आपका रोम रोम सिहर जाएगा। वो गुप्त जानकारी जो अगर समय रहते नहीं जानी गई तो वही शक्ति जो आपकी रक्षा कर रही थी वो एक दिन रूठ सकती है, और अगर ये शक्ति रुष्ट हो गई तो समझ लीजिए जीवन में जो बचे खुचे दीपक जल रहे हैं वे भी बुझ सकते हैं। आपसे एक विनती है, इस दिव्य संदेश को अधूरा छोड़ने की भूल कभी मत कीजिए। अभी जो बातें मैं आगे बताने जा रहा हूं वो सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं है, ये चेतावनियां हैं, संकेत हैं कि कौन सी छोटी सी गलती आपको उस रक्षक की कृपा से वंचित कर सकती है। कई बार हम जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनसे देवता रुष्ट हो जाते हैं, और जब कोई देवता रुष्ट होता है तो फिर कोई ज्योतिष, कोई उपाय, कोई पूजा उस प्रकोप को तुरंत शांत नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी चेतावनी क्यों दी जा रही है, तो कारण यही है, अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। कोई भी तंत्र, कोई भी उपाय अगर बिना पूरी समझ के अपनाया जाए तो वो लाभ नहीं बल्कि विनाश ला सकता है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अभी आपको उन 4 भूलों के बारे में जानना है जिन्हें करके आप उस देवता को नाराज कर सकते हैं, और फिर वो शक्ति जो आज तक आपकी ढाल बनी हुई थी पल भर में आपसे दूर हो सकती है। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इस वाणी को अंत तक सुने बिना न जाएं। ये कोई मनोरंजन नहीं, ये भविष्य की चेतावनी है। आप हमारी भावनाओं को समझिए। ये शब्द एक ज्योतिष की दृष्टि से नहीं, एक संरक्षक की चेतावनी की तरह हैं। यदि आप इन्हें समझ गए तो जीवन भर संकट आपका मार्ग नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अगर आप चूक गए तो वही होगा जिसका डर आज हमें भी सता रहा है। अब जब आप ये जान चुके हैं कि एक दिव्य शक्ति हर रात आपके घर में चुपचाप आती है, आपकी निगाहों से ओझल रहकर भी आपकी आत्मा की रक्षा करती है, तो अब सबसे जरूरी बात जानना बाकी है, और वो बात है वे 4 भूलें जिनसे यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो यही शक्ति जो अब तक आपकी ढाल गनी हुई थी पल भर में रुष्ट होकर दूर हो सकती है। सबसे पहली भूल, अहंकार। जब किसी व्यक्ति का भाग्य बदलता है, जब सफलता मिलने लगती है, तो वो भूल जाता है कि ये सब उसकी मेहनत से नहीं, किसी अदृश्य कृपा से हो रहा है। वो खुद को कारण मानने लगता है, ऊपर बैठे ईश्वर को नहीं, और बस यही वो क्षण होता है जब रक्षक शक्ति पीछे हट जाती है। याद रखें, जहां घमंड होता है वहां देवता नहीं टिकते। दूसरी भूल, शरीर और घर की अशुद्धता। ये शक्ति अत्यंत पवित्र होती है। यदि आपने अपने घर में गंदगी फैला रखी है, विशेषकर सोने वाले स्थान के पास, या आप स्वयं बिना स्नान शुद्धता के सोते हैं, तो ये शक्ति आपके पास आना बंद कर देती है। वो स्थान छोड़ देती है और वहां नकारात्मक शक्तियां अपना डेरा डाल सकती हैं। इसलिए सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही शयन करें, और रात के समय पलंग के नीचे झूठे बर्तन, गंदे कपड़े या जूते चप्पल ना रखें। तीसरी भूल, देवताओं का अपमान या उनका अनादर। कई लोग पूजा पाठ को मजाक समझते हैं या धार्मिक बातों का मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी हम अनजाने में किसी की आस्था का अपमान कर बैठते हैं, लेकिन याद रखें, ये शक्ति एक देवी आदेश पर काम करती है। अगर आप किसी भी रूप में ईश्वर, मंत्र या शास्त्रों का अपमान करते हैं तो वो आपको योग्य नहीं समझती और आपकी रक्षा करना बंद कर देती है। और चौथी सबसे गंभीर भूल, गुप्त बातें किसी से साझा करना। अगर आपने महसूस किया है कि कोई शक्ति आपके जीवन में है, आपके सपनों में आती है या आपको संकेत देती है, तो उसे किसी के साथ मजाक में भी साझा ना करें। यह शक्ति गोपनीयता चाहती है। अगर आपने इसे उजागर किया, उसका नाम बताया या इस अनुभव का प्रचार किया, तो समझिए ये आपसे सदा के लिए रूठ जाएगी। देवता जब कृपा करते हैं तो वो चुपचाप करते हैं, और जब रूठते हैं तो भी बिना शब्द बोले दूर हो जाते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि जिनके जीवन में ये शक्ति आती है वो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य ये है कि आप उसे बनाए रखें। इसलिए इन 4 भूलों से सदा बचिए। अब आपसे विनती है,
यदि आप चाहते हैं कि ये दिव्य शक्ति निरंतर आपके जीवन में बनी रहे, तो आज से ही इन बातों का पालन शुरू कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में पहले ही किसी अशांति, बार बार बीमारी, व्यापार में नुकसान या रिश्तों में कलह की स्थिति बन रही है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपसे कोई भूल हो चुकी है। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सदा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो सबसे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए। देवताओं की कृपा वहीं रहती है जहां शुद्धता और शांति होती है। लेकिन अफसोस, कई लोग ऐसे हैं जो अपने ही हाथों से अपने घर को नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। जो लोग अपने घर की सफाई पर ध्यान नहीं देते, कोनों में जाले लगे रहने देते हैं, पुराने गंदे सामान इकट्ठे करते हैं, वे भूल जाते हैं कि वही जगह बुरी शक्तियों की छाया को न्योता देती है। और एक बार यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में टिक गई, तो फिर उसे भगाना आसान नहीं होता। इसलिए ध्यान रखें, मकड़ी का एक भी जाला आपके सौभाग्य के मार्ग को उलझा सकता है। अब एक बहुत गहरी बात बताता हूं जो आपने शायद पहले कभी न सुनी हो। अगर आपको कहीं सांप दिखाई दे जाए तो उसे मारने की भूल कभी मत कीजिए। वो सिर्फ एक जीव नहीं होता, कई बार वो स्वयं देवताओं की प्रेरणा से आपकी परीक्षा लेने आता है। अगर आपने गुस्से या डर में उसे नुकसान पहुंचाया, तो हो सकता है वही देवता जो आज आपकी रक्षा कर रहे हैं कल को रुष्ट हो जाएं। और जब रक्षक ही रूठ जाएं, तो फिर विध्वंस को कौन रोकेगा। तीसरी बहुत बड़ी भूल, आपकी वाणी। आपकी जुबान में जो ऊर्जा है, वही आपके घर का वातावरण तय करती है। अगर आप हमेशा चिल्लाते हैं, अपनों से कटु शब्दों में बात करते हैं, घर में कलह फैलाते हैं, तो वो दिव्य शक्ति धीरे धीरे आपसे दूर हो जाती है। देवता वहां निवास नहीं करते जहां गुस्सा, तकरार और अपमान हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, तो अपनी बोली में मिठास लाइए, रिश्तों में सम्मान रखिए, और सबसे अहम बात, अपने घर में ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल मत रहने दीजिए जो आपके खिलाफ विष घोलता हो, जो आपके पीछे आपकी बुराई करता हो, जो आपकी उन्नति से जलता हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त या कोई जानने वाला। अगर उसकी नीयत साफ नहीं, तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। याद रखिए, भगवान श्री राम ने भी अपने जीवन से वे लोगों को अलग कर दिया था जो केवल धोखे का जाल बुनते थे। विश्वास एक बार टूट जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ता। इसलिए अपने जीवन से ऐसे शत्रु को निकालना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आत्मा हिल जाएगी। लेकिन यही वो सत्य है जिसे जानकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आप में से कई लोग आज जिस पीड़ा, धोखे और अकेलेपन से गुजर रहे हैं, वो यूं ही नहीं है। ये उन कर्मों का परिणाम है जो आपने नहीं, बल्कि आपने जिन पर विश्वास किया, उन्होंने किए। बीते वर्षों में आपने कुछ लोगों को दिल से अपनाया, उन्हें अपना कहा, उनके लिए अपनी खुशियां कुर्बान की। लेकिन अफसोस, वही लोग आज आपकी सफलता से जलने लगे हैं। वो अब आपके पीछे खड़े नहीं, बल्कि छुपकर आपके पतन की कामना कर रहे हैं। और ये कोई सामान्य बात नहीं, ये आज के समय का सबसे कटु सच है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपकी रोटी खाई, आपके आंसुओं में साथ दिया, और अब आपकी हंसी उन्हें चुभने लगी है। एक बहुत सुंदर बात कही गई है, सब मिट्टी के नहीं होते, कुछ पत्थर भी होते हैं। और आपके जीवन में भी ऐसे पत्थर बन चुके हैं जिन्होंने न केवल आपका भरोसा तोड़ा, बल्कि आपको भीतर तक झकझोर दिया। और अब समय आ गया है कि आप समझदारी से हर कदम बढ़ाएं। आज का समय प्रश्नकाल नहीं, चेतावनी है। अब आपको हर फैसले से पहले सावधानी बरतनी होगी। जो पहले गलतियां की थीं, जैसे मीठी बातों में आकर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, अब उन्हें दोहराने का समय नहीं। जो लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं, वही पीठ पीछे आपके लिए कांटे बिछाते हैं। याद रखिए, अब आपकी रक्षा कोई दूसरा नहीं, सिर्फ आपकी समझदारी और शनिदेव की कृपा ही कर सकती है। अगर आपने पहले धोखा खाया है, तो अब सीखिए, किसी पर आंख बंद कर विश्वास ना करें। दूसरों की बातों से ज्यादा अब अपने दिल की आवाज सुने, क्योंकि समय और इंसान दोनों की फितरत बदलती है। जो आज आपके साथ हैं, कल हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसीलिए भरोसा कीजिए अपने परिश्रम पर, अपनी तपस्या पर, और उस ईश्वर पर जो आपकी हर सांस में बसता है। अब वक्त है खुद को प्राथमिकता देने का। जो लोग बार बार आपको दर्द देते हैं, उन्हें बार बार मौका मत दीजिए। खुद से प्यार करना सीखिए और उस दर्द को वहीं दफन कर दीजिए जहां वो पहली बार आपको टूटा हुआ छोड़ गया था। क्योंकि यही वो समय है जब आप अपने भविष्य की इमारत खड़ी कर सकते हैं, और उसमें पत्थर उन्हीं लोगों के रखें जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी। भक्तों, आज का ये संदेश हमारे संपूर्ण ग्रह गोचर विश्लेषण के आधार पर बनाया गया है, और एक विशेष घड़ी आज शाम 5:25 पर आपके जीवन को पूर्णतः बदल सकती है।
लेकिन इसके लिए आपको कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना होगा जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं। पर उससे पहले जो भी बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें जय भोलेनाथ जय मां पार्वती। क्योंकि जब आप नाम लेते हैं तभी वो शक्ति आपकी ओर बढ़ती है, और जब आप भाव से पुकारते हैं तभी कृपा बरसती है। भक्तों, आज का दिन एक विशेष ज्योतिषीय परिवर्तन लेकर आया है। शाम 5:25 पर केतु ग्रह आपके राशि में प्रवेश करने जा रहा है, और ये गोचर आपके जीवन में अगले 24 घंटे के लिए एक दुर्लभ और शुभ समय की रचना करेगा। केतु का ये संयोग आपके जीवन में छुपे हुए सौभाग्य को जागृत करने वाला है। ये कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि ये वो अवसर है जब ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। आज से लेकर अगले 24 घंटे तक केतु ग्रह की स्थिति आपके लिए दिव्य ऊर्जा का मार्ग खोल सकती है। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, जिन फैसलों में असमंजस था और जिन रास्तों पर चलने से डर लग रहा था, अब वे आपके लिए साफ होते चले जाएंगे। इस समय में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का ये सर्वोत्तम समय है। लेकिन जैसा कि हर शुभ योग के साथ कुछ शर्तें होती हैं, वैसे ही इस समय भी आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आज शाम 5:25 तक और इसके बाद भी अगले 24 घंटे तक आप किसी से भी बहस या झगड़े से बचें। क्रोध आपके भाग्य को रोक सकता है, और केतु जैसे ग्रह भावनाओं की तीव्रता से जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए वाणी को नियंत्रित रखें, शांति से रहें, और जहां भी मतभेद हों, मौन को ही उत्तर बनाएं। अगर आप क्रोधित होते हैं या बार बार आवेश में आकर फैसले लेते हैं, तो इस अवधि में यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आज आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि यही संयम आपको चमत्कारी परिणाम देगा। आपकी मानसिक स्थिति जितनी स्थिर रहेगी, आपके लाभ की योग उतने ही मजबूत होंगे। अब बात करते हैं आज के महाराशि फल की। आज का दिन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। आपकी वाणी में प्रभाव होगा और आपकी सोच में स्पष्टता दिखाई देगी। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। इनकम के स्रोत बनेंगे और कोई पुराना रुका हुआ धन भी मिल सकता है। व्यापारियों के लिए नए ग्राहक और लाभ के संकेत हैं, लेकिन मेहनत अधिक लगेगी। घर परिवार में थोड़ी बहुत तकरार की संभावना है। विशेषकर माता पिता के साथ किसी विषय पर असहमति हो सकती है, परंतु प्रेम से बात करें, हल निकल आएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर कोई नई जिम्मेदारी आ सकती है, जिसके कारण व्यस्तता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। बौद्धिक थकान कम होगी और एकाग्रता बढ़ेगी। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो अनुभवी हो, विशेषकर यदि आप किसी कानूनी, सरकारी या दस्तावेज संबंधी कार्य में उलझे हुए हैं। आपके प्रभाव में भी आज वृद्धि होगी। परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल बनेगा। यदि आप किसी नए व्यापार की शुरुआत का सोच रहे हैं, तो ये समय शुभ है। विशेषकर शाम 5:25 के बाद कोई भी नया कार्य आरंभ करना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, आज के दिन किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि पैसा लौट कर आने की संभावना कम है। और यदि आप स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हैं, तो ये समय आपको स्पष्ट संकेत दे रहा है। अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें। अंत में जो भी बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, उनसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें जय भोलेनाथ जय मां पार्वती। तो मेरे प्यारे भक्तों, अब जब आप ये दिव्य रहस्य जान चुके हैं, तो इसे बस एक कहानी समझकर मत भूल जाइएगा। ये जो रक्षक नाग शक्ति है, ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई पुरानी लोक कथा नहीं। यह आपके जीवन की वो अदृश्य ढाल है जिसने अब तक आपको न जाने कितनी बार टूटने से बचाया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप भी उस शक्ति को पहचानें, उसे सम्मान दें और उसके दिए हुए संकेतों को समझें। अमावस्या की रात जब आकाश बिल्कुल शांत हो और हर दिशा से कोई अजीब सी ध्वनि या चमकती रोशनी आपके मन में हलचल पैदा करे, तो समझ जाइए वो शक्ति आपको बुला रही है। और अगर आप सच्चे मन से उस बुलावे को स्वीकार करते हैं, तो यकीन मानिए आपके भाग्य की रेखाएं उसी रात से बदलना शुरू हो जाएंगी। आपको केवल एक काम करना है, उस शक्ति की दी हुई वस्तु को सहेजना है, उसे अपने पास रखना है और किसी से भी इसका जिक्र ना करना है। अब अंत में मैं आपसे एक आखिरी बात कहूंगा। ये जो काल चक्र है, ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर शनिदेव की कृपा, भोलेनाथ की दृष्टि और रक्षक नाग शक्ति का कवच आपके साथ हो, तो ये काल चक्र भी आपकी दिशा में घूमने लगता है। इसलिए अब आप डरिए मत। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।